मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जघन्य जातिवाद की उस घिनौनी घटना पर शिवराज सरकार लगातार कटघरे में है। बीएसपी प्रमुख बहन मायावती ने कल जो ट्वीट किया था उसके बाद लगातार शिवराज सरकार डैमेज कंट्रोल करती दिखाई दी। बहन मायावती ने आज भी ट्वीट किया है। मामला इतना बड़ा बन गया कि इस पर शिवराज सरकार को चौतरफा जो है वो हमले झेलने पड़े और फिर उसके बाद वो बुलडोजर की कार्रवाई हुई। कल बहन मायावती ने जो आज का ट्वीट किया है उसमें भी नए सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के सीएम द्वारा सीधी जिले के पेशाब कांड के पीड़ित आदिवासी युवक को लगभग 600 किलोमीटर दूर भोपाल बुलाकर सीएम हाउस में कैमरे के घेरे में उसके पैर धोना सरकारी पश्चाताप कम तथा इनकी नाटकबाजी और चुनावी स्वार्थ की राजनीति ज्यादा लगती है। ऐसा नुमाइशी कार्य क्या उचित है? और बहन जी कहती हैं कि क्या मध्य प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव निकट है, इसलिए सरकार की ऐसी बेचैनी स्वाभाविक है। किंतु पूरे राज्य में खासकर एससी एसटी अति पिछड़े और मुस्लिम समाज के साथ ही सर्व समाज के लोगों का महंगाई बेरोजगारी से इनका जीवन त्रस्त है, उसका हिसाब जनता जरूर मांगेगी। असल में हुआ यूं कि उस पीड़ित आदिवासी व्यक्ति को शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी बुलाया और उसके बाद एक पूरा फोटोशूट हुआ, फोटो सेशन जैसा हुआ और एक मीडिया अपॉर्चुनिटी बनाई। उसको आपदा में अवसर के रूप में शिवराज सरकार ने देखा, उनके पैर धोए, वीडियो आपने देख ली होगी। बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई और बुलडोजर की कार्रवाई पे जो है मिले जुला रिस्पांस जनता का निकल कर आया। कुछ लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। हालांकि मोटे तौर पे ये बुलडोजर का न्याय गलत है। न्याय सड़कों पे नहीं, न्याय न्यायालयों में होगा। उसके ऊपर एससी एसटी एक्ट और बाकी धाराएं लगी हुई हैं और एससी एसटी एक्ट के अंदर ही जो जायदाद जब्त करने के प्रावधान हैं, पर वो कन्विक्शन के बाद हैं। बहरहाल बुलडोजर की अलग बहस है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि बुलडोजर वाकई में चला नहीं है। बुलडोजर केवल कुछ हिस्से पर चला है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वाकई में बुलडोजर जो है उसको जो घर को तोड़ चुके हैं। बहरहाल वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि शिवराज सरकार ने वाकई में जिस तरह से कानून का राज स्थापित करना चाहिए था उसमें विफल रहे। लेकिन जब ये मामला तूल पकड़ गया, और ये मामला ऐसा तूल नहीं पकड़ा, इसमें कल जब बहन मायावती ने ट्वीट की और उसके बाद ही शिवराज सरकार जो है एक्शन में आई है। आपको मालूम है कि वो संबंध उस नेता के बीजेपी से हैं। बीजेपी के नेता के रूप में आपको उनकी तस्वीरें कई जगह दिख जाएंगी। पुलिस की भी इस मामले में काफ़ी फजीहत हुई है। जब पुलिस थाने में लेके जा रही थी तो लोगों ने कहा कि इस तरह से एंट्री हो रही है जैसे मान लो कोई हीरो या कोई बड़ा काम करके लौटा हो, और पुलिस जो है उसको पीठ थपथपाती नजर आई उन वीडियो को अगर आप देखेंगे तो। और साथ ही बिना किसी पुलिस के, मतलब आमतौर पे पुलिस जो है वो हाथ पकड़ के ले जाती है और धकेलते हुए ले जाती है और लगता है कि किसी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये थाने में इस तरह से एंट्री कर रहे थे मानो कि बहुत बड़ा कोई उपलब्धि करके थाने पहुंचे हों। उसके बाद पुलिस ने एक और वीडियो जारी करी जिसमें दिखाया गया कि इस तरह से उसको धकेलते हुए और पुलिस जो है उसको लेके जा रही है, और लोगों ने कहा कि ये नौटंकी है, ये बाद में बनाई हुई वीडियो है। और पहले जो हुआ था, कल मायावती ने क्या ट्वीट किया था वो देखिए। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी दलित युवक पर स्थानीय दबंग नेता द्वारा पेशाब किए जाने की घटना शर्मनाक है। जो अमानवीय कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद ही सरकार का जागना इनकी संलिप्तता को साबित करता है। ये भी अति दुखद है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा इस संबंध में मुजरिम को बचाने और उससे अपनी पार्टी का ना बताने को त्याग कर उस अपराधी के खिलाफ केवल एनएसए नहीं बल्कि उसकी संपत्ति को जब्त ध्वस्त करने की कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी घटनाएं सभी को शर्मसार करती हैं। असल में अगर ये वीडियो वायरल नहीं होती है, वीडियो सामने नहीं आया होता सोशल मीडिया पे, तो कभी भी इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती। जातिवाद का सुरूर देखिए, जाति का दंभ देखिए कि किस तरह से एक, मतलब एक इनह्यूमन तो क्या कहें, ये इनह्यूमन और अमानवीय कृत्य से भी ज़्यादा घृणित कृत्य है। शायद ही कोई सही बुद्धि वाला और जिसे कहते हैं कि जिसके पास दिमाग हो थोड़ा बहुत भी, वो ऐसे कभी नहीं करेगा। शायद आपने कभी किसी जानवर को भी ऐसा करते हुए नहीं देखा होगा कि वो किसी पढ़े हुए व्यक्ति या किसी बेहोश पड़े व्यक्ति के ऊपर भी इस तरह काम करे। लेकिन एक जीता जागता आदमी एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर जो है वो पेशाब कर रहा है, उसके पीछे केवल एक ही कारण है, वो है जाति। उस व्यक्ति के अंदर जाति का दंभ है, जाति का अहंकार है, और इसका उल्टा होता कभी नहीं देखेंगे आप। कभी एक वो जो नेता है वो कभी अपने स्वजाति है यानी कि अपनी जाति के व्यक्ति के ऊपर कभी ऐसा नहीं करता। तो उसको पता था कि वो आदिवासी व्यक्ति है, कमज़ोर है, इसीलिए उसके ऊपर इस तरह की जो है वो घटना अंजाम दी गई। और
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनकी कोई रोकथाम होनी चाहिए। शिवराज सरकार ने तो हालांकि इसके ऊपर जो डैमेज कंट्रोल करना था उनको पता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो हैं वो यूपी में चुनाव जीते हारे वो अलग बात है, लेकिन जब तक बसपा मौजूद है उसकी अपनी एक ताकत है। अगर बसपा ना हो तो ये आवाज़ उठाने वाला कोई बचेगा नहीं। इन पार्टियों को ये डर निकल जाएगा कि कोई वोट भी ले सकता है, और ये वोट का ही डर है। उनको डर है कि ऐसा ना हो कि इस मुद्दे पर आदिवासी वोट भी चली जाएं और एक तरफ से दलित समाज भी नाराज़ हो जाए। वो चाहते हैं कि जो वोट है वो कंसोलिडेट रहे। ऐसे में बीएसपी जो उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ का वोट लेती है पिछले चुनाव में भी, और वो एक ताकत है, वो एक सोशल राजनीतिक फोर्स के रूप में मौजूद हैं। कल बहन जी का ही ट्वीट आया था, उसके बाद मामले ने वो और भी ज़्यादा ताकत से तूल पकड़ा और फिर आपने देखा किस तरह से वो बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई। और ये एकमात्र घटना नहीं है, इसके अलावा और भी घटनाएं हैं जहाँ पे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो दलितों के ऊपर अत्याचार उत्पीड़न करते नजर आ रहे हैं। दिक्कत की बात यह है कि जितनी हरकत में इस मुद्दे पर भाजपा सरकार आ गई, इतनी हरकत में राजस्थान में कांग्रेस सरकार नहीं आती। अगर कांग्रेस सरकार भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दिखावे के लिए ही, झूठा ही सही, अगर कार्रवाई करे या सख्ती दिखाए, सख्ती का स्वांग भी करे, ढोंग भी करे, तो भी कम से कम वहाँ पे अत्याचार उत्पीड़न पे दलितों के ऊपर जो होता है उस पर लगाम लग सकती है। तस्वीरें आप वीडियो में देख रहे हैं, तरह तरह की कार्रवाई की गई, लेकिन अभी मामला जो है कुछ दिनों में भुला दिया जाएगा। वैसे तो एनएसए की बात की जा रही है, लेकिन ये जो सारे कन्विक्शन होगा नहीं होगा तब तक सब इसको भूल चुके होंगे। एविडेंसेस चाहिए, आई विटनेस चाहिए, साक्ष्य चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, और जो पीड़ित है उसके ऊपर कितना बड़ा दबाव होगा उसके ऊपर केस विड्रॉ करने का, स्टेटमेंट बदलने का, गवाही को ऐसे ना देके वैसे देने का, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और पूरा जो प्रशासन है, जो आईओ है, वो पूरा उसके खिलाफ खड़ा होगा। और ये जो बाद में जो मीडिया के लिए जो पूरा ड्रामा किया गया है, इसको भी दलित समाज को समझना चाहिए कि क्या एक जिस तरह की घटना है, पैर धोने की घटना जो है, क्या उतने मात्र से ही आपकी समस्या का समाधान हो जाता है, या आपकी लड़ाई जो जातिवाद के खिलाफ है इससे बड़ी है। बहरहाल एक तो बात साफ हो गई इस पूरे प्रकरण में कि बीएसपी या बहुजनों की अपनी पार्टी या दलित समाज के नेतृत्व वाली जो पार्टियां हैं उसकी एक अहम भूमिका है। अगर ये पार्टियां मैदान में नहीं रहेंगी तो फिर वोट की चिंता खत्म हो जाएगी बाकी पार्टियों को, और फिर जो दलितों की जो दुर्गति है वो कई गुना ज़्यादा होगी। सोच के देखिए, इस बारे में विचार करिए। सोचिए कि बहन मायावती जो है वो कल ट्वीट ना करती तो ये मामला इतना बड़ा ना होता। हालांकि ये वीडियो वायरल थी, लेकिन शिवराज सरकार इतने मजबूर ना होती कि उसको कार्रवाई करने की नौबत आई थी, क्योंकि चुनाव भी सामने है। बसपा वहाँ पे अपनी बहुजन राज्य अधिकार यात्रा निकाल रही है, और दलितों के अत्याचार उत्पीड़न के मुद्दे पर लगातार रामजी गौतम साहब ने भी बहुत ही तीखे ट्वीट्स इसके ऊपर किए हैं, और वो पहले भी कई मुद्दे इस तरह के उठा चुके हैं। लेकिन ये जो मुद्दा बड़ा बना, इसमें राज्य की इकाई को भी लगातार पूरे प्रदेश व्यापी धरने करने चाहिए। तो ये मीडिया फुटेज लेने का समय होता है, और बहन जी ने जब आपको इशारा कर ही दिया था कि इस मुद्दे पर पार्टी जो है वो बिल्कुल उसका रुख साफ है, तो राज्य इकाई को भी बड़े पैमाने पर धरने प्रदर्शन और ये सब आयोजित कर देने चाहिए थे, मौके की नज़ाकत थी। बहरहाल पूरे मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या वाकई में न्याय मिलेगा? क्या वाकई में कन्विक्शन होगा? क्या वाकई में जो मामला है वो वहाँ तक पहुँचेगा कि वो सज़ा मिल सके? क्योंकि अभी तो लंबा ट्रायल चलना है, बहुत सारे उसके स्टेप्स होते हैं, जो सीक्वेंस होती है वो पूरी होगी। लेकिन बहरहाल भारत के अंदर आज भी इस तरह की जघन्य जातीय अत्याचार उत्पीड़न होते हैं जिससे पूरी मानवता शर्मसार हो जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत में ये बहुत ही बेशर्म तरीके से और बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं, घृणित तरीके से अंजाम दिया जाता है, और यहाँ पे इस तरह की शर्म या कोई भी मानवीयता बची नहीं है, और जातीय का अहंकार और दम्भ लेकर घूम रहे लोग ऐसे कृत्यों को अंजाम करने से बाज नहीं आते। कांग्रेस सरकार को थोड़ा सबक लेना चाहिए कि राजनीति ही के लिए ही सही, लेकिन कुछ तो ज़्यादा बेहतर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। अशोक गहलोत जो है वो लगातार चुप्पी साधे रहते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या भाजपा की हो, दलितों की हालत तो बराबर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी कम से कम ये समझना चाहिए कि जिस राज्यों में उनकी सरकार है, कम से कम वहाँ तो दलितों को इज्जत की और स्वाभिमान की जिंदगी दे दो। ये बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए भी। पूरे घटनाक्रम पे क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके बताइए। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।